जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। मैं ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से हूँ। हमने पितामह पत्री जी द्वारा लिखित श्री कृष्ण अमृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार के कुछ श्लोकों के अर्थ को समझा था। तो चलिए दोस्तों, इसी संदर्भ में कुछ और श्लोकों के अर्थ को समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अगर युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी अथवा जीतने पर भूलोक के राज्य को भोगोगे। इसीलिए युद्ध करना ही है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय कर युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाओ। लेखक इसका अर्थ यह समझाते हैं कि वीर पुरुष युद्ध करते हुए मारा जाए तो उसे वीर मरण कहते हैं। वीर मरण को प्राप्त हुआ वीर स्वर्ग पहुंचता है। स्वर्ग सुखों का भोग करता है। अतः युद्ध करते हुए कैसे भी राज्य अधिकार, राज्य भोग सब हमारे वश में होते हैं। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो वीर पुरुष को युद्ध करना ही उचित निर्णय है। इसीलिए धर्म संस्थापन के लिए युद्ध करना ही है, ऐसा ज्ञान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को दे रहे थे। प्रत्येक मनुष्य इस जीवन यापन में प्रति क्षण अपने लक्ष्य के लिए युद्ध करता ही रहता है। जन्म के द्वारा मनुष्य इस जीवन के कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य को निश्चित रूप से ठान लेना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बीच में पीठ नहीं दिखानी चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, भय से पीछे मुड़कर जानना नहीं चाहिए। पहले ही अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। तत्पश्चात उस निर्णय को कर्म के रूप में बदलना चाहिए। समान अवस्था में योगत्व में रहकर जो कार्य करता है उसे दृढ़ निश्चय से करना ही चाहिए। यह ध्यान साधकों के लिए महामंत्र है। साधना के समय कितने भी अड़चनाएं, निराशा, अधैर्य आदि घेर लें, पर इसे स्मरण रखने पर फिर से नया उत्साह से भर जाता है मन। साधना को आगे बढ़ाने की नई स्फूर्ति जागती है। हमारे योग साधना कहे जाने वाले संघर्ष में धैर्य से दृढ़ निश्चयी होकर सदा आगे बढ़ते रहना ही चाहिए। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं लगता। यह धर्म थोड़ा होते हुए भी महान भय से रक्षा कर लेता है। इसका यह अर्थ है दोस्तों कि इस योग में यानी मनुष्य लोक में जितना सामना करो, जितनी प्रयत्न करो, उसका फल यानी उसका परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार वैदिक कर्माचरण सही ढंग से न होने पर प्रतिरूप का दोष होता है, परंतु इस योग को थोड़ा सा करने पर भी ये संसार के जन्म मरण के महान भय से उद्धार कर लेता है। तो आइए दोस्तों, इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियां हम सुनते हैं, जैसे कि सत्य विद्या का अभ्यास थोड़ा होने पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। असत्य विद्या का आरंभ थोड़ा सा करने से भी अनर्थदायक ही होता है। आत्मविद्या की जानकारी थोड़ा सा होने पर भी अतुलनीय यानी जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता वह होता है। योग साधना थोड़ा करने पर भी लाभदायक ही होता है। धर्म का अल्पमात्र आचरण करने पर भी लाभदायक होता है। अधर्म के आगे हम यदि थोड़ा सा भी अपना सर झुका लें तो अत्यंत नष्टदायक होता है। सन्मार्ग यानी कल्याणकारी मार्ग में प्रारंभ किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होता। धर्म मार्ग में प्रारंभ कर जितना भी करते जाओगे, मनुष्य अपने भविष्य की नींव बनाती जाएगी। तो श्री वासुदेव कृष्ण भगवान फिर अर्जुन से कहे, इस कर्म योग की निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु निश्चित विवेक न होने वाले का ज्ञान अनंत मूर्खों वाला होता है। तो इस कथन का लेखक इस प्रकार व्याख्या देते हैं कि इस योग में जितना यत्न करते रहेंगे उतना फल अवश्य प्राप्त होगा हमको।
इस योग का आचरण करने के लिए आवश्यक है स्थिर और निश्चयात्मक बुद्धि की। स्थिर रहित बुद्धियां अनगिनत एवं अनेक होती है। परस्पर लक्ष्य कामनाएं होने पर मन कई प्रकार से भटकता रहता है। लक्ष्य कर निर्णय लेकर निश्चयात्मक रूप से स्थिर बुद्धि से कर्माचरण करने पर लक्ष्य साधन में विजय प्राप्त होती है। अनियंत्रित यानी बेकाबू मन अनेक प्रकार से भटकता रहता है। नियंत्रित निग्रह युक्त मन बुद्धि कहलाती है। वह एक ही रीति में स्थिर रहती है। स्थिर सुनिश्चित बुद्धि से की गई योग साधना अत्यंत कम मात्रा में होते हुए भी महान भय से रक्षा कर लेती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।